हम्म। तो हमारा विषय चल रहा है संलेखना संथारा समाधि। और इसमें ये विषय चल रहा था पर परिवाद का। ये था। हाँ, इन इंद्रिय विषयों के सेवनकर्ता ने, इन इंद्रिय विषयों के, यानी पहले हमने क्या किया था इसमें कि रति अरति का जो है ना वो भाव, उस पर चर्चा चल रही थी। तो इन इंद्रिय विषयों के सेवनकर्ता ने जब जब जैसे जैसे तीव्रता मंदता से जो रति या रति की, उसका स्वयं ही स्मरण कर। क्या मतलब हुआ? इन इंद्रिय विषयों के सेवन करता मतलब अपने आप को कह रहे हैं। जब जब जैसे जैसे तीव्रता मंदता से जो रति या अरति की, उसका स्वयं ही स्मरण कर, चिंतन में लेकर धिक्कार करना होगा। ये सब अपना अपना स्मरण करके धिक्कारें। तो ये तो कुछ प्रारूप दिए थे, वो इसलिए, बाकी है अपना अपना सबका। ये जब चाहे तब कर लें, शीघ्रता करें। परंतु मानो पहले इन विषयों में ही फंसे रहे, मानो कि पहले इन विषयों में ही फंसे रहे, और अब अचानक कालचंद ने डेरा डाल दिया हो, तो उसके डेरे के न्यून या अधिक मिले काल। अब कालचंद ने तो अलार्म दे दिया, इसका मतलब समय बहुत कम है। तो जितना भी मिल रहा है वो न्यून या अधिक मिले काल, आयुष अंत आभास, मतलब आयुष का अंत का आभास भी हो रहा है। मैं तो पश्चाताप कर ही लेना चाहिए कि अब मेरे पास समय कम है, तो इसका पश्चाताप करें। और यहाँ एक मार्गदर्शक प्रारूप दिया गया है, ये एक फॉर्मेट बताया गया है। प्रायश्चित अनुचिंतन। हे परमात्मा, मैंने अनुकूल व्यक्तियों के संयोग में राग रति रति क्रीड़ा की, और प्रतिकूल में द्वेष अरति भाव किया। वही बातें आ रही जो रति का मतलब क्या है, जो आपकी मनोज्ञ वस्तु है उसके प्रति आसक्ति होना। और अरति का मतलब जो आपके मनपसंद नहीं है, अमनोज्ञ है उसके प्रति अर यानी अरति यानी वितृष्णा हुई। तो मनोज्ञ या मनवांछित वस्तु मिलने पर रति भाव, और तीव्र से तीव्रतम रुचि अभिरुचि की, मतलब अच्छी मेरे को मनवांछित वस्तु मिल गई उसके प्रति रति भाव किया। और तीव्र से तीव्र रुचि अभिरुचि की, और रुचि जागृत की इसमें। और अमनोज्ञ में, अब दूसरा आ गया अमनोज्ञ। यहां मनोज्ञ था, यहां अमनोज्ञ। इसमें अरति भाव, अरुचि भाव, आपको नहीं रुच रहा। इष्टकारी स्थितियों में वातावरण में हर्ष किया। इष्टकारी, अब ये क्या किया? इष्टकारी अब ये मतलब उसमें तो किया मनोवांछित में। अब यहीं पर भी आ रहा है अमनोज्ञ में रति अरुचि भाव किया। और अब तीसरा अलग पॉइंट आ रहा है, इष्टकारी स्थितियों में जो आपको इष्ट लग रही, अच्छी लग रही है, उसमें वातावरण में हर्ष किया। ठीक है। और हर्षित प्रफुल्लित प्रपुलकित प्रसन्न हुआ। और अनिष्टकारी में शोक मगन हुआ। दुखी क्लेशित, दुख मगन हो आर्त रौद्र ध्यान किया। साताकारी परिस्थितियों में आसक्ति की, और उनमें तन्मय, तन्मय का मतलब ये बता रहे, ये शब्द दो अलग अलग रहे। तदमय, उसके उस जैसा बन जाना, तदमय। तन्मय का मतलब तदमय यानी उसके मुताबिक, उसके उसमें रम जाना, जैसे तन्मय, एक में एक हो जाना। मगन हुआ, रसलीन, गृद्ध अत्यासक्त, अत्यंत गृद्ध, लुप्त हुआ, लिप्त हुआ, लिप्सा की। और असाताकारी में, अब ये साताकारी की बात थी, अब असाताकारी उल्टा होगा। असाताकारी में घृणा, तिरस्कार, वितृष्णा, जुगुप्सा भाव किया। ऐसे विषन्न होकर, विषन्न मतलब खिन्न होकर, जैसे विषयों में आकंठ डूबकर आप भगवान के वचनामृत का पान नहीं किया। इन विषयों के मतलब उसी में डूबा रहे तो वचन कहां सुनता हूं। इन विषयों के विष पान में निरंतर मरने के पाप कर डाले। क्या मतलब? इन विषयों के विष पान में निरंतर मरने के, निरंतर मतलब ये बार बार जन्म मरण होगा, एक बार नहीं। यानी वो जो विष है ना, वो सांप का विष तो एक बार मारेगा, पर ये वाला विष जो है ये तो बार बार मारेगा। अहो अरिहंत सिद्ध परमात्मा,
मैं उन समस्त रति अरति के पाप के लिए अपनी विषैली आत्मा को धिक्कारता हूं। विषैली का मतलब विषयों वाली। और मुझे धिक्कार है, धिक्कार है मेरा समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। एक और प्रारूप है। हे सदगुरु देव, जैसा आपने वीत राग वचनामृत में समझाया कि राग देश के स्थान पर वीत रागता में चले जाओ, रति अरति के स्थान पर विरति में चले जाओ, पूर्ण विरत निवृत्ति में चले जाओ, हर्ष शोक के स्थान पर मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव। तटस्थ भाव क्या होता है? तटस्थ। जो सेम रहे काफी टाइम तक, मतलब जो ठोस रहे, ठोस। ये शब्द बना कहां से है? तट का मतलब पता तट, गुरु जी है? तट पर समुंदर स्थित। का किनारे को तट कहते हैं। तट हाँ। पर स्थित। आप नदी के किनारे बैठे हो और उसमें आप किसी चीज से अटैच नहीं हो रहे, वो पानी बह रहा है, कर रहा है, उसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप तट पे बैठे देख रहे हो। ये है तटस्थ भाव। मात्र ज्ञाता दृष्टा बड़ी बात। साक्षी भाव एक ही बात होगी। सम भाव में चले जाओ। सब ये एक तरह के पर्यायवाची शब्द आ गए। आसक्ति वितृष्णा के स्थान पर, आसक्ति वितृष्णा के स्थान पर अनासक्त भाव में चले जाओ। ये वचनामृत की बात कर रहे हैं। स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। स्थिति प्रज्ञ मतलब अपने में स्थित हो जाओ, अपने में स्थित प्रज्ञ। आपने बताया था गीता में स्थित प्रज्ञा आया हुआ है, वो हमारा वही वाला संकेत है। वही वही है। तब मैं इंद्रियों का दास बना रहा, तब मैं इंद्रियों का दास बना रहा, प्रत्यक्ष सुखानुभूति होती लग रही थी तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। अतः आपकी बात रुचि नहीं, लगी नहीं। अब खूब भोग भोग कर देखी आत्मा के सुख की जमाबंदी, तो उसमें तो शून्य निकला। क्या मतलब? आपकी बात रुचि नहीं, लगी नहीं, और अब खूब भोग भोग कर देखी कि अब इसको भोग के बाद क्या दिखा कि आत्मा के सुख की जमाबंदी, यानी आत्मा के सुख तो मेरे को मिला ही नहीं। उसके अंदर क्या मतलब बैलेंस निकला? उसमें तो शून्य निकला। यानी उस खाते में, आत्मा के खाते में तो कुछ नहीं आया, और वो भोग भोग कर अपनी खत्म कर दी। हाँ, सुख और दुख तो बाहर ही है, अंदर तो आया हाँ। नहीं। तो ओ भगवान, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस अंत समय में मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इंद्रिय विषयों में आसक्त गृद्ध होकर इन्हें खूब बलिष्ठ पुष्ट किया, पर ये तो स्वभावतः क्षीण से क्षीण कर होती गई। इंद्रियां भी क्षीण हो रही है, शरीर पूरा हो रहा है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, कुछ क्षण में ही छूटने वाला है। मैं अनुभव करता हूं कि आप भगवंतों का अनुभव सत्य है। इंद्रिय विषयों से कितना ही भोगो, कभी तुष्टि संतुष्टि होती नहीं। आग में घी पूरने से आग अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही विषयों की आग भड़कती गई। मैं खूब भोग भोग कर उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, पर संतुष्टि हुई नहीं। और अब तो ये दसों प्राण साथ छोड़ रहे हैं। 10 प्राण कौन से हैं? इंद्रिय बल प्राण 5 हो गए, उसके बाद मन वचन काया, फिर हाँ, श्वासोश्वास और आयुष। 10 प्राण हैं। किसके हैं? ये पर्याय के ही है। ये पुद्गल के हैं, शरीर के। उद्गल शरीर के हैं, के। मेरे नहीं है। पर जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरे से साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए व्यवहार में तो हम यही कहेंगे मेरे प्राण हैं। पर निश्चय में जैसे ही अब इसका समय पूरा हुआ तो प्राण अलग, जीव अलग, तो निश्चय में तो मेरे नहीं है। व्यवहार में वर्तमान स्थिति में हम कहें मेरे। ये व्यवहार की बात है। तो दसों प्राण साथ छोड़ रहे हैं। अंत समय में मैं आपकी वाणी को आत्मसात करता हूं। ये प्राण सारे एकदम नहीं छूटे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक एक करके भी छूटते रहते हैं। जिसमें कान सुनना बंद हो गया, आंख नजर आनी बंद होगी, दांत टूट गए, एक एक टूट करके के जो है ना, टूट के। हाँ जी। वो प्राण जाते रहे। और एकदम भी जा सकते हैं। अंत समय में मैं आपकी वाणी को आत्मसात करता हूं, पक्की अवधारणा करता हूं कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, सुख की मात्र भ्रांति है। मैं उस भ्रांति से परे होता हूं। और ये आपको उत्तराधर्म सूत्र में भी आया हुआ है कि ये जो कोई भी सुख जो मिल रहा है उसके पीछे दुख है,
और उस समय भी दुख और बाद में भी दुख है। कैसे? जो आपको सुख मिल रहा है, जिसको आप मान रहे हो कि वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसके लिए पहले कितना दुख सहा, मेहनत करी, कुछ ना कुछ किया, और इस भोगते समय भी दुख हो रहा है कि कोई छीन ना ले। और फिर जब ये वो खत्म हुआ उसका आपका पुण्य और सुख खत्म हो गया, भविष्य में क्या होगा? फिर दुखी। तो इसका मतलब वर्तमान में भी दुखी है, पहले भी दुखी और बाद में भी दुखी। तो कहाँ सुख हुआ? तो ये सुख नहीं है, मात्र भ्रांति है, सुखाभास है। तो मैं उस भ्रांति से परे होता हूं। वीतरागता विरति मध्यस्थ भाव, वीतरागता विरति मध्यस्थ भाव, अनासक्त भावों में रमणता करता हूं, आत्मलीन होता हूं, इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सर्व विकारों से परे निर्विकारी होता हूं, परम निर्विकारी, परम शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ओम शांति शांति। तो ये हो गया था 16वां पाप। अब हम आगे 17वां क्या है? पाप नंबर 17, माया मृषावाद। अब देखिए दो शब्द हैं यहां पर, माया और मृषावाद। दोनों पाप पहले हम कर चुके हैं। क्यों? मृषावाद तो दूसरा था, हाँ है ना? दूसरा पाप था मृषावाद। और माया कहाँ था? क्रोध मान माया। क्रोध मान माया आता ना उसमें, ये 18 पापों में है। यहां दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए इसका नंबर अलग मैनिपुलेशन होगी इसमें, है। झूठ माया भी भी है है, और माया भी है, तो मैनिपुलेट निशा भी, कर रहे हैं हम। झूठ भी और माया सहित, कपट सहित। आओ भगवान, मैंने बचपन से लेकर जीवन भर पढ़ते समय सहपाठियों के साथ, फिर परिजनों के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग एवं अन्य संभ विहारों में अभ्यंतर में कपट छल प्रपंच मायाचारी का भाव रखते हुए, अभ्यंतर का मतलब अंदर में कपट है, हाँ तो माया कपट, छल प्रपंच मायाचारी का भाव रखते हुए असत्य कथन किया, सरासर झूठ बोला। इतनी चालाकी चतुराई से बोला कि सामने वाले व्यक्ति को मेरे कथन पर सत्य विश्वास हो जाए। वो झूठ जो बोलता है ना, वो ऐसे बोलता है कि दूसरे को सच लगे। हाँ फिर सच बोल। तो ये है मायाचारी, गूढ़ मायाचारी की, उसके साथ ठगी की, दगा दिया, विश्वासघात किया, अंदर में तो कुटिलता रखी, बाहर में सज्जनता सरलता का नाटक रचा, और उसे धोखे में रखकर उसका माल धन संपदा हड़प ली, डकार ली। सौदा सब विहार पूरा करने का लक्ष्य तो था नहीं। जब मेरे चंगुल में फंस गया तो मैंने ऐसी पटकनी दी कि सब कुछ मेरे हाथ में रह गया, और उसकी पूंजी ले नौकर बनकर काम करूंगा, विश्वास दिलाया, लिखतम ऐसी करवा ली, धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवा लिया, उसमें उसे पूंजी देने वाला और अपने को मुख्य कारोबारी साझेदार बता दिया। ये सारा झूठ कपट, ऐसे मायाचारी करके उसकी पूंजी हड़प ली, उसके पूरे कारखाने पर कब्जा कर लिया, उस भूमि खदान का पट्टा लिखतम अपने नाम करवा लिया। वह मेरा सगा भाई था, सच्चा मित्र था, पर मुझ पर तो स्वार्थ अभी था। करोड़पति बनने की जुनून सवार थी। उसे झूठ बोल बोलकर धोखे में डालकर मैं एकाकी स्वामी बन बैठा। उसे दत्ता बता दी, कुछ झगड़ा किया, बदल इसको हटा दी, कुछ भी पल्ले में डाला उसके। कुछ झगड़ा किया तो कुत्ते को रोटी फेंक के इतना दे दिया कि ले। क्या करता? चुप रहा मैं। अब वो चुप रहा तो कुछ कर नहीं सकता था, हाथ लिखतम थी हाथ से। तो मैं करोड़पति कोठी बंगले कारों वाला बना फिरता रहा, और वो आ गया सड़क पे। हे गुरुदेव, अपने ही परिजनों भाइयों से भी झूठ बोलकर अंदर में कपट पर ऊपर चिकनी चुपड़ी बातें कर भूखंड भवन आदि अपने नाम लिखवा लिए, निगम में नामांतरण करवा लिया, और स्वामी बन बैठा, सारा कोर्ट कचहरी वाला काम भी कर दिया। उसने सोचा भाई है, परिवारी है, पर मैंने मायाचारी करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सारा माल हड़प लिया। ये है माया मनीषावाद। व्यापारी उद्योगपति बन गया तो अपने सह व्यापारियों के साथ, सह उद्योगपतियों के साथ मायाचार रखते हुए झूठ बोल बोलकर उनसे सौदे किए। पहले प्रतिष्ठा जमाई, फिर एक साथ लंबा
व्यापार संव्यवहार किया, माल आ गया, धत्ता बता दी, दिवालिया, हाथ ऊंचे कर ली दिए, ऊपर ही ऊपर के सौदे थे, वह कानून में कुछ नहीं कर सका, और मैं ऐसे करोड़पति बन बैठा, सरासर मायापूर्वक मिथ्या कथन से उसका धन दबा लिया। देखो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। नहीं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। कस्टमर कई तरह के आते थे जब हमने अपना बिजनेस किया। तो अब शुरू शुरू में जो आता है ना, वो कैश पेमेंट दे जाता है। ये बस 2-4 महीने कैश पेमेंट करके माल लेता रहा। एक बार आया कि मेरे पैसे नहीं, अब अगली बार दे दूँ। अब दुकानदार सोचता है कि भी रेगुलर कस्टमर है, दे जाएगा। तो अगली बार आया तो वो जो है ना, पिछली पर्ची दे गया और अगली उधार कर गया फिर, क्योंकि इतने मेरे पास है नहीं। करते करते वो पर्चियां इकट्ठी होने लगी, और करते करते वो 10 लाख तक पहुंच गया। भाई पैसे दूंगा करूंगा, मैं उसके घर पे भी गया, कुछ हाथ नहीं लगाया, दिया ही नहीं। अब क्या कर लोगे बोलो। क्या करते हो, लड़ाई तो झगड़े इस तरह करते से ये जो है ना, ये होता है कि कपट से, मतलब पहले तो अपनी ये बात आई थी ना, प्रतिष्ठा जमा ली। पहले प्रतिष्ठा जमाई कि हम तो बड़े रेगुलर है और बड़े अच्छे हैं, ये वो है, और बाद में जाते जाते ऐसा धक्का देते। ऐसे कई होते हैं। हो। जब एक दो बार निकले फिर नहीं देना चाहिए, पता है, ये देता ही नहीं। तो ऊपर ही ऊपर के सौदे थे, वह कानून में कुछ नहीं कर सका, और मैं ऐसा करोड़पति बन बैठा, सरासर माया पूर्वक मिथ्या कथन से उसका धन दबा लिया। आओ भगवान, इस मरण काल में मुझे भयंकर पश्चाताप दुख हो रहा है कि ऐसी मायाचारी कपट झूठ कर करके मैंने इतना धन वैभव तो जमा कर लिया, पर वह तो सब यही रह जाएगा, और मैं खाली हाथ ही जाऊंगा। खाली हाथ हो गया, कर्म नहीं पाओगे। हाँ, हे गुरुदेव, आपने सही फरमाया, खाली हाथ जाओ नहीं जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, कर्म करते खूब कर्म साथ ले जाओगे। हो। हाँ, अहो परमात्मा, मैं जीवन भर जो छल प्रपंच माया चार पूर्वक झूठ बोला, उससे लोगों को लूटा, शोषण किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं अंतःकरण से उस समस्त पाप को धिक्कार कर उसकी आलोचना करता हूँ, समस्त साधकों के समक्ष निंदा करता हूँ। फिर अगर जिन जिन महानुभावों के साथ मैंने विश्वास में लेकर झूठ कपट से धोखा दिया, विश्वासघात किया, लूटा, ठगा, शोषण किया, वे जहां कहीं हो मुझे माफ करो, माफ करो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और देखिए, कालचंद जोर जोर से घंटा बजा रहा है, बस जाना ही है। मैं उस मायाचारी से झूठ कपट से अर्जित समस्त धन संपदा को बोस रहा हूं। द्रव्यता भावता परि होता हूं, द्रव्यता और भावता, दोनों। धिक्कार पश्चाताप के बाद शुद्ध होता हूं, समस्त पर पदार्थों से परे, समस्त पर भावों से परे, मात्र स्वभाव में जाता हूं, अपने स्वभाव में स्वात्मा में लीन होता हूं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, मात्र स्वरूप रमणता, मात्र शुद्ध आत्मा, शुद्ध विशुद्ध प्रकृष्ट शुभ्रतम शुद्ध आत्मा। बाह्य में दृष्टि जाए तो शुद्धतम परमात्मा, अंदर में जाए तो वैसा ही मैं शुद्ध आत्मा, विराम, विश्रांति, विश्रांति, शांति, परम शांति। सारा जो है ना, वो हम आगमों का सार देखें तो, जब भी हम कर्म का बंध होता है, उससे समझ। अब कितनी बार हमने वो उसमें सार में भी कर रहे थे कि यदि मेरा लक्ष्य या मेरी दृष्टि पर है, पर द्रव्य पर दृष्टि है, तो कर्म बंध है। क्योंकि दृष्टि पर है तो उस तरह के जो भाव आएंगे, अध्यवसाय जो भी होंगे, वो कर्म बंध का कारण। पर लक्ष्य का मतलब है कर्म बंध। वो पर कोई भी हो, पर तो मेरे लिए, मेरे को छोड़कर सब पर है। सारे और स्वलक्षी जो हैगा, वो निर्जरा करेगा। स्वलक्षी का मतलब उस समय ने कर्म नहीं लगेंगे, संवर में आ गया, और जो पुराने कर्म वो भाग जाएंगे। क्योंकि जो कर्म आएगा वो तो अपने अंदर है, तो कर्म अपना फल देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, तो नए कर्म बनेंगे नहीं। तो ये सीधा सा फार्मूला है कि परलक्षी अगर है तो कर्म बंध, कर्म। और स्वलक्षी है तो निर्जराई है। और वो स्वलक्षी बनकर अगर लगातार 24 मिनट रह जाए तो एक भव, और 48 मिनट रुक जाए तो केवल ज्ञान। अनंत कर्मों का क्षय उस अंतर मुहूर्त में हो सकता है, 48 मिनट में, ये समझो।
ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सबसे बड़ा था। अब सबसे बड़ा है मिथ्या दर्शन शल्य पाप। ये शल्य मतलब कांटा। स्वरूप क्या है? पांचवें परिग्रह पाप में प्रथम आभ्यंतर परिग्रह मिथ्यात्व के स्वरूप पर चर्चा की थी। अभी याद होगा आपको। परिग्रह जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य, एक होता है अभ्यंतर। ये अंतर और बाह्य। बाह्य परिग्रह क्या है? 9 प्रकार का बताया था। खेत वत्थु, केत वस्तु, हिरण्य स्वर्ण, धान्य, दोपद चौपद और तुनी धातु। और अभ्यंतर में नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 यही है, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। ये नंबर 1 का मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। और इसके आते ही 4 आगे कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 5 हो गए ना। मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, 5 हो गए। और अब ये बन गए 5, और इसके साथ 9 कषाय है। 9 मतलब पहला 9 का मतलब 9 के ऊपर डबल होगी मात्रा, यानी 9। 9 कषाय वो क्या है? से रति और रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 हो गए। 9 है, 9 कषाय। और 5 पहले बताए थे, 5 और 9 14 हो गए। ये है अभ्यंतर परिग्रह। और उन सब में सबसे प्रमुख था मिथ्यात्व। ये बात है, प्रथम अभ्यंतर परिग्रह मिथ्यात्व के स्वरूप पर कुछ चर्चा की थी, चिंतन कर लिया था, फिर उसका पश्चाताप भी किया, धिक्कारा भी उस 5वें पाप में। अब ये 18वां पाप कुछ भिन्न है। क्यों? गोराती गोर घन घाती कर्म है मिथ्यात्व नामा कर्म। मोहनी कर्म का भेद ही तो है। मोहनी कर्म के 2 भेद होते हैं, याद होगा। दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय कितने हैं? 3। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। ये मिथ्यात्व मोहनी उसी का तो है, दर्शन मोहनी का। मोहनी का भेद हो गया। और ये इसी के कारण मोहनीय कर्म की जो स्थिति है वो 70 कोड़ा कोड़ी हो जाती है। क्यों? जो चरित्र मोहनीय कर्म है ना, उसकी स्थिति तो 40 कोड़ा कोड़ी है, और इसकी 30 कोड़ा कोड़ी है। दोनों के मिलने से मिथ्यात्व के साथ वो जो कषाय आ गए, ये चला गया 70 कोड़ा कोड़ी। तो यहां पश्चाताप किया, उसका धिक्कारा भी। ये 18वां पाप कुछ भिन्न है, घोराति घोर घनघाती कर्म है। इसमें 3 शल्यों का समावेश होता है। अब 3 शल्य कौन से हैं? माया, निदान, मिथ्यादर्श। माया मतलब मिथ्यात्व। देखो माया है, माया का मतलब मिथ्यात्व है, तो माया भी होगी। माया अर्थात झूठ, प्रतीति तो उसकी साक्षात होती दिखती है, पर वस्तुतः परमार्थ मार्ग में वह माया है। क्या मतलब हुआ? माया अर्थात झूठ, प्रतीति तो उसकी साक्षात होती दिखती है, पर वस्तुतः परमार्थ मार्ग में वह माया है। संसार पर्याय से बोल रहे हाँ, हैं, परमार्थ मार्ग में वो माया है। अंतर्मुखी नहीं होने देती ना, संसार में ही दिमाग लगाए रखती है। प्रतीति तो उसकी साक्षात होती दिखती है कि अच्छा लग रहा है, माया, उस अच्छी लग रही चीज, पर परमार्थ में वो माया है। वह चाहे धन माया हो, माया देवी या माया देव रूप, प्रियतम प्रियतमा माया, नाटक मात्र, स्वप्न मात्र। देखते देखते स्वप्न टूट जाता है और सब कुछ प्राप्त छूट जाता है। वैसे ही काल का झोंका आया, उसने झंझोड़ा कि ये जो असत्य रूप शरीर, सत्य लगने वाले प्रियजन, धन, वैभव सब स्वप्नवत हो जाते हैं। स्वप्न, इसे कहा माया के मोह में पड़कर इस भव पर भव भवों भव भटकने का ही कर्म बांधा। यही माया फिर बाह्य में, व्यवहार में, छल प्रपंच, कपट, गूढ़ माया, ठगी, षड्यंत्र, घोटाले रूप में सामने दिखती है, और कई पापों में ले जाकर अनंत पाप का बंद करवाती है। इसलिए माया को शल्य कहा। जीव मोक्ष मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकता उस कांटे से। ये माया देखो क्या है, स्वप्नवत बताया, स्वप्नवत।
स्वप्नवत का मतलब जैसे रात का स्वप्न, उसमें जो कर रहा, जो उसमें सुन रहा है, आंख खुलते ही वो खत्म हो जाता है। और ये जो माया तुम्हें बाहर नजर आती है, वो आंख बंद होते ही ये खत्म। ये दिन का स्वप्न हो रात का, वो बंद आंख का स्वप्न है, ये खुली आंख का स्वप्न ये है। तो इसमें वास्तविकता क्या है, ये उसको समझ में नहीं आती, ये माया। निदान या ज्ञाना, जीव इस माया में मोहित हो जाता है, माया देवी या माया देव से आकर्षित होता है। काम भोग इंद्रिय विषयों को किंपाक फल की उपमा दी है। किंपाक फल ऐसा फल बताते हैं, हाँ सुंदर है, खाने को मन करता है, पर खाते ही मृत्यु, जहर होता है। बड़े आकर्षक लगते हैं, पर भयंकर विषैले मारक होते हैं, भवों भव मारते हैं। कौन? ये इंद्रिय विषयों के जो है फल, भवों भव मारते हैं। कहीं देव योग से जीव ने समझ पूर्वक या बिना तत्व समझे संयम तप की साधना कर ली, और इधर विषय भोग में कहीं कभी लुभा देने वाला निमित्त मिलता है, तभी भाव आता है कि मेरे भी संयम और तप का फल कुछ हो तो मैं ऐसे भोग भोगूं। ये निदान है। देखो, निदान होता है तपस्या के इवज में, तप के इवज में। तो मैंने इतना तप किया, तो तब उसकी ये बार्गेनिंग है, बार्टर सिस्टम। तो उसमें भाव आता है कि मेरे भी संयम और तप का फल हो जो मैंने किया है, तो उसका फल कुछ हो तो मैं ऐसे भोग भोगूं। तो ये जो ट्रेडिंग होती है, अपने पुण्य इकट्ठे करे का हम ट्रेड कर देते हैं तप वगैरह का, तो ये पापों का भी ट्रेड करते होंगे फिर? कौन? पॉसिबल होगा? पाप के लिए कोई नहीं मांगता कि मेरे को 7वीं नरक में जाना है। कौन निदान करेगा? मतलब ट्रेडिंग तो फिर कर्मों की होती होगी, ना ना, तो यह पाप के निदान भी है। बायर नहीं है। उसके जो जो सुफल, उसका फल हो तो वो मेरे को ये मिले। और ये बात ऐसी आती है, ये जो है ना, भगवान महावीर के समसरण में कुछ साधु संत बैठे हुए थे, साधु साधुयां। तो वो भगवान तो सर्वज्ञ थे, तो वो देखा उन्होंने कि कुछ साधु राजा श्रेणिक और रानी को देखकर कियों के मन में भाव आया कि ऐसा राजा मैं बनूं, किसी में आया कि ऐसी रानी बन जाऊं, किसी का आया कि मैं ऐसा भोगूं। तो इस तरह की उन्होंने मन में भाव आए। तब भगवान ने कहा कि हे श्रमणियों को कहा कि ऐसा निदान मत करो। ये आएगा इसमें मेरे ख्याल से। हाँ, दशरथ सुनंद में तो यहां तक आ गया कि मेरे संयम तप का कुछ फल हो तो मैं अगले भव में सच्चा संयमी बनूं, तो या व्रती बनूं या समकित्वी बनूं, तो वह न्याना ही है, वो भी न्याना है। अब इसमें एक बात और जोड़ें, ये संयमी बनूं, व्रती बनूं, समकित्वी बनूं, ये न्याना है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं मुक्त हो जाऊं, ना ना, जो सही में बनेगा मुक्त नहीं होगा वो, इतना माँ नहीं 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 नहीं, अगर मैं ये न्याना कर सकता हूं, मुक्त हो जाऊं, हाँ हाँ ठीक वो है। वो तो मेरा स्वभाव है, हाँ, मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, ये तो कोई मांगने वाली बात नहीं है। नहीं, जो मेरा अपना घर है, मैं अपने घर में आ जाऊं, अपने में आ जाऊं, वो न्याना नहीं कहलाएगा। नहीं, हाँ, ये न्याना है। नहीं, तो यदि मान लो संयमी का उसने न्याना कर लिया, तो अगले भाव में संयमी तो बनेगा, पर मुक्त नहीं हो पाएगा। व्रती बनूं तो उस वहां तक करेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। या समकित्वी बनूं तो समकित हो जाएगा, पर आगे दीक्षा नहीं ले सकेगा या आगे नहीं चल सकेगा। ये न्याना है। फिर वह वहीं तक सीमित रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो आगे ना, फिर वह वहीं तक सीमित रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपने बाह्य संयम तप त्याग के फलस्वरूप, ये बाह्य क्यों कहा? बाह्य संयम तप त्याग, हाँ, वही है। वगैरह एक तप है। 12 तप होते हैं ना, हाँ, 12 में पहले 6 बाह्य तप हैं, ठीक है, हाँ, और वो 6 अभ्यंतर है। अभ्यंतर की बात नहीं है, बाह्य की बात है। इसी प्रकार से संयम भी 2 प्रकार का है, एक द्रव्यता, एक भावता। इसको हम कहते हैं एक द्रव्य लिंगी, एक भावलिंगी। तो द्रव्यता क्या है? द्रव्यता संयम का मतलब है वो 5 महाव्रतों का पालन करने वाला, वो द्रव्य लिंगी। 5 महाव्रत का पालन कर रहा है और निरतिचार कर रहा है, कोई अतिचार दोष नहीं है, वो कहलाएगा द्रव्यता। और भावता क्या है? उसका आराधन कर। आराधन, आराधन में क्या होगा?
जब वो अपने आप में स्थित हो जाता है तो ये सारे महाव्रत अपने आप ही, देखो जिस समय वो अपने आप में है, आत्मा में स्थित है, उस समय उसका बाहर तो ध्यान जाएगा नहीं, तो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी कुछ नहीं करेगा। मतलब सारे पाप जो वो होंगे नहीं जब वो अपने अंदर बैठा हुआ है। तो वो जो अंदर बैठने का मतलब अपने अंदर स्थित होने का, अपने अंदर ठहरने से वो पांचों महाव्रतों का आराधन हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि हिंसा, हिंसा जो है ना वो भी दो तरह की बताई थी, हाँ, द्रव्य हिंसा, भाव द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ठीक है, द्रव्य हिंसा तो आप दूसरे के प्राणों की हानि करके करते हैं, द्रव्य हिंसा। पर उस द्रव्य हिंसा से पहले आप अपनी भाव हिंसा कर रहे हैं। भाव। वो कैसे? भाव हिंसा, क्योंकि भगवान महावीर ने आचरण सूत्र में शुरू में ही कहा है कि ये जन्म मरण का कारण हिंसा है, और ये भी कहा कि मां हनो, यानी हनन मत करो। और यहीं तक नहीं, आगे और कहा वो तू ही है जिसका तू हनन करना चाहता है, हाँ, वो तू ही है जिसको तू मारना चाहता है, जिसको तू प्रताड़ित करना चाहता है, जिसको तू बंधक बनाना चाहता है, जिसको तू बलात् अपना दास बनाना चाहता है। ये सारे कार्य जो है वो तू ही अपने लिए करे, वो तू ही है जिसको करना चाहता है। हाँ। इसका अर्थ क्या होगा? तो वो जो जिसको द्रव्य हिंसा करके पहले इसका मतलब हिंसा दूसरे की नहीं कर रहा, अपनी कर रहा है। हाँ, वो कैसे कर रहा है कि द्रव्य हिंसा उसकी करने से पहले, दूसरे को मारने से पहले उसने अपने भाव प्राणों की हिंसा कर दी। और भाव प्राण कितने हैं? भाव प्राण, चार, चार है गुरुजी। ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, सुख, दर्शन, वीर्य। सुख और और वीर्य। वीर्य। ये मेरे भाव प्राण हैं। चार है। चार, चार भाव प्राण है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। अब इन चार भाव प्राणों की क्या होगी हालत जिस समय आपके शरीर को या आपके संबंधित वस्तु किसी ने हानि पहुंचाई? जैसे एग्जांपल हम अक्सर देते हैं कि चलते चलते किसी ने आगे टांग अड़ा दी, अब गिर गए, गिरते ही गिरते ही क्या हुआ? मुझे गिरा दिया। क्या आ गया? उसके प्रति द्वेष का भाव आ गया, मन में आया, क्रोध आ गया ना। वो जो उसको मतलब मन में उसके प्रति जो द्वेष आया, मारने का भाव आ गया ना। और वहां पर भी अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो वचन से गाली दे देगा, और फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो वो मारेगा थप्पड़। तो ये जो हिंसा हो रही है, उससे पहले अपनी हिंसा कैसे हो गई कि उसने शरीर को अपना मान लिया। हाँ, तभी तो ये बात हुई ना कि उसके शरीर को गिराया गया है, उसने कहा मुझे गिराया, इसका मतलब शरीर को मैं समझ लिया। बात समझे कि नहीं? हाँ, शरीर मैं हूं नहीं, और शरीर को मैं अपना समझ रहा हूं, ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ज्ञान में चल ना, अज्ञान है। इसका मतलब आपका जो ज्ञान गुण था उसकी वो हानि होगी। वो उसकी हानि होगी। ज्ञान गुण क्या कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और यहां आप किस भाव में चले गए कि मैं शरीर हूं, तो इसका मतलब ज्ञान की जगह अज्ञान आ गया, तो आपका ज्ञान गुण हानि होगी। प्रभावित हो गया, आवृत हो गया। इसी प्रकार से दर्शन का भी प्रभाव, जब जिसको मैं अपना जान रहा हूं तो अपने रूप देख भी रहा हूं शरीर को, तो दर्शन गुण की भी हानि होगी। हाँ, और अब तीसरा है कि सुख तो आत्मा का है, और मैंने क्यों उसके प्रति द्वेष किया कि मैंने सुख शरीर में समझा कि शरीर सुख देता है, शरीर सुख देता है, जबकि सुख आत्मा का गुण है। इसका मतलब मैं आत्मा के सुख को छोड़कर शरीर सुख में चला गया, तो ये सुख गुण की भी हानि होगी। और फिर आ गया उपयोग, यानी मेरी अटेंशन मुझ में ना लगकर पर में जा रही है। ये मेरा उपयोग जो मुझ में अंदर लगना चाहिए था वो लग रहा है पर में। तो इसका मतलब मैंने वीर्य गुण की भी हानि होगी। अनंत वीर्य शक्ति है मेरा, और मैं शक्ति का उपयोग कहां कर रहा हूं? बाहर कर रहा हूं। तो ऐसा कहते ही कि मुझे गिरा दिया, आपने अपने चारों प्राणों की हानि कर दी, हिंसा कर ली ना। ये हिंसा जो है वो द्रव्य भाव हिंसा है। पहले ये हिंसा हुई, बाद में दूसरे की हिंसा बाद में होगी। इसी प्रकार से यदि आप आत्मा में हैं तो आप शरीर से परे हो गए,
और आपके शरीर को कोई कष्ट दे, कुछ करे, उसके प्रति कोई मन से, वचन से, काया से कोई दोष लगेगा? नहीं मारोगे ना। ये अहिंसा मन वचन काया से, 3 कर्म 3 योग से हो गई। ये आराधना है अहिंसा की। अहिंसा की आराधना क्या होगी? जिस समय आप स्थित, अपने में स्थित हो, उस समय ये अहिंसा का की आराधना होगी, अहिंसा धर्म की। वो धर्म है, वो अहिंसा धर्म है। और जो अपना पालन कर रहे हो, वो पुण्य है। हाँ वो और ये बात हमें पहले शुरू में से ऐसी समझ नहीं आती थी। अब आपकी व्याख्या प्रकृति में आया हुआ है कि साधु जो 5 महाव्रत का, यानी अपनी साधुचर्य का निरक्षर पालन कर रहा है, उसको मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसको है? जो आराधन करता है उसको मोक्ष है। तो वो क्रिया हो रही है, प्रशस्त क्रिया हो रही है, पुण्य बन रहा है, तो वो स्वर्ग मिलेगा उसको, स्वर्ग मिल सकता है। पर मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब वो अपने तो इस तरह से ये जो है ना, बाह्य संयम किया कि वो पालन तो बड़ा अच्छा कर रहा है, पर अभी अंदर की बात नहीं है, स्थित, अपने अंदर स्थित नहीं हुआ, लेकिन बाहर से क्रिया पूरी कर रहा है। और उसका तप और त्याग, इसके फलस्वरूप अब यदि यही संयम, तप और त्याग अंदर में होता, तो वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता था। परंतु बाह्य में हो रहा है। बाह्य संयम, तप, त्याग के फलस्वरूप बाह्य में किसी भी प्रकार की चाह, इच्छा, मांग, भाव ही नहीं करना चाहिए। ये न्याना घोर मिथ्यात्व में ले जाता है कि मैंने इतना संयम पाला, मुझे ये हो जाए, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये हो जाए। ऐसा नहीं करना। वह इंद्रिय सुख तो मिलेगा। इंद्रिय सुख का मतलब द्रव्य सुख, द्रव्य तो सुख मिलेगा, भावता नहीं, यानी अंदर आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। बाह्य में व्रति महाव्रति भी हो जाएगा, आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा। अगी ना बात, महाव्रति कहलाएगा, होगा बाह्य में, पर अंदर आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण तब है जब मुक्त हो जाऊं, मुक्त होगा नहीं। इसलिए ऐसा भाव आए ही नहीं। आए तो धिक्कार कर धो डाले, पश्चाताप कर, प्रतिक्रमण कर, पुनः अपने संयम में स्थिर हो जाए। हम्म। अब आती बात, ये माया और निदान 2 चीजें हो गई। अब तीसरा आ गया मिथ्या दर्शन शल्य। इसमें दृष्टि सदैव बाहर रहती है। मिथ्या दर्शन में क्या है? अपने पर दृष्टि बाहर रह रही है। पर पदार्थ उनके भोग, उसी में सुख की कामना, वासना पूर्ति कर सुख की मान्यता करना। पर पदार्थ उनके भोग, उसी में सुख की कामना, वासना पूर्ति कर सुख की मान्यता करना कि सुख मिल रहा है, ये मान ले कि मुझे सुख मिल रहा है। फिर कितनी गाड़ियां हैं, मकान है, बिल्डिंग्स है, ये है, और काम मतलब बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो वो उसमें सुख की मान्यता करना। ये अंतर्दृष्टि, अंतर आत्म दर्शन का, स्वयं को जानने देखने का भाव ही नहीं आता। जब वो ऐसा कार्य कर रहा है कि उसको बाद में सुख मिल रहा है, तो उसको अपने अंदर जाने का, अंतरात्म दर्शन, अपने आत्मा का दर्शन, आत्म दर्शन का, और स्वयं को जानने देखने का भाव ही नहीं आता। इसे मिथ्या मान्यता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व, नाम कर्म, दर्शन मोहनीय, कांक्षा मोहनी, कई नाम दिए गए, ये सारा ये सबसे बड़ा पाप है, और यही रुलाने वाला है। मिथ्यात्व जो है, इसमें से निकलने के लिए ये दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों से निकलना पड़ेगा, तब जाकर वो पहले गुण स्थान से निकलता है। पहले गुण स्थान से निकलने का यही साधन है कि हम मिथ्यात्व, इस शल्य को, इस कांटे को हटाएं, और इसके हटते ही आपका चरित्र मोहनीय में जो अनंतानुबंधी कषाय, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अब अनंतानुबंधी कषाय का मतलब क्या है? थोड़ी सी बातें पुरानी की याद आ रही हैं। अनंतानुबंधी कषाय किसके कारण हो रहा है? दर्शन मोहनी के कारण। दर्शन मोहनी क्या? मिथ्यात्व मोहनी, मुख्य तो मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी। और इसके कारण वो अनंतानुबंधी कषाय, यानी जो कषाय का नाम, उसका क्या अर्थ निकलता है? अनंतानुबंधी कषाय का मतलब अनंत है, अनादिकाल का मिथ्यात्व, अनादिकाल का अनंत, अनंत अनंत भवों का भ्रमण नहीं, कराने वाला। कषाय कैसे, अनंतानुबंधी कषाय कैसे है? क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको शरीर और आत्मा का
एक ही मानता, शरीर को ही अपना मानता है, स्व को नहीं जानता वो। ठीक है, सही बात है। यहाँ कषाय का मतलब वो नहीं है जो हम क्रोध मान माया जो लग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है कि एक एकेंद्रीय जीव भी अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है एकेंद्रीय जीव। शरीर के साथ तन्मय माना हुआ है ना। हाँ, वही तक पहुंचाना है कि एक एकेंद्रीय, मान लो गेहूं का दाना ही है, एकेंद्रीय जीव है ना, उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, बारीक कर दिया, आटा बना दिया, तो कहीं नजर आया क्रोध करता हुआ? क्रोध नहीं, कषाय कर रहा है। कषाय का मतलब यहाँ क्या है कि जो स्वयं को नहीं जानता और पर को अपना मानता है। आपको कोई कैसे मानता है? क्योंकि एकेंद्रीय जीव को भी सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव करता है। भाई जो बेंद्री तेंद्री वैसे चींटी वगैरह आप देखोगे, जहां भी थोड़ा सा होगा तो साइड पे निकल जाएगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। ऐसे ही अमीबा वगैरह होते हैं, वो भी बच जाते हैं, उनको सेंस होती है, सुख दुख का अनुभव होता है। ऐसे ही जो स्थावर काय हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु और वनस्पति, इनको भी सुख दुख का अनुभव होता है। अब पत्थर को फोड़ोगे, अंदर उसमें विस्फोट करोगे, तो उस जो पृथ्वी का आएगा जीव है, उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। आप कहोगे नहीं होगा। होगा। होता है। हाँ। पेड़ पौधों को भी होता है। हाँ। भगवान ने एक ऐसा दृष्टांत दिया कि यदि कोई एक मनुष्यनी का बच्चा है, मनुष्य का बच्चा है, जिसकी इंद्रियां विकसित नहीं हुई, इंद्रियों का विकास नहीं हुआ, और लोथड़ी की तरह है जैसे, उसके कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, छेदन भेदन कर दे, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? बताओ। होता है। बच्चा मनुष्य का बच्चा है ना, तो भगवान का जितना दुख उसको होता है, उससे भी अधिक वो एकेंद्रीय जीव को काटने फाटने से होता है। बात समझ में आई? कि एकेंद्रीय जीव के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको उस मनुष्य के बच्चे से भी कम नहीं है दुख हो रहा, ज्यादा ही हो रहा है। अब यहां पर ये बात कई तरीके से समझाई कि उनको दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा था इसका मतलब उन्होंने शरीर को अपना समझा, तभी तो दुख हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? शरीर को मैं अपना, शरीर की तरफ मेरी दृष्टि है तो मेरे को दुख मतलब शरीर की दृष्टि नहीं है तो मेरे को दुख नहीं होगा। अब उसको जो दुख हो रहा है, इसका मतलब उनकी दृष्टि कहां पर है जी? शरीर पर। शरीर को अपना मान रहे हैं और अपने को जानते ही नहीं है, है ना? ये माया है। ये माया है कि अपने को नहीं जानना और पर को अपना जानना, ये माया है, यही कषाय है। ये कषाय है। और ऐसा कषाय जो ये इस मिथ्यात्व के कारण है, इसको अनंतानुबंधी कषाय कहा, क्योंकि ये अनंत जन्म मरण कराने वाला है। देखो, अनंत जन्म मरण कराने वाला कैसे है? निगोद का जीव 17-18 वो एक श्वासोच्छ्वास समय में 17-18 बार जन्म मरण करता है, और कितने काल से कर रहा है? अनंत काल से कर रहा है। जो नित्य निगोद में पड़े हो तो अनंत काल हो गया ना, अनंत अनंत काल हो गया। तो अब वो वहां पर ये जो अनंतानुबंधी कषाय के कारण ही तो जन्म मरण हो रहा है। और उसका कारण क्या है? वो माया ही है। माया क्या है? कि पर को अपना जानना, स्वयं को जाना नहीं और पर को अपना जान लिया। अब यही माया यदि हम कर रहे हूं तो क्या होगा जी? ये तो बाहर बैठे हम अपने आप को तो जानते नहीं हाँ। और शरीर को अपना मानते हैं। मैं हो रही है, तो फिर हाल तो वही होगा। वो भी, अगर वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर रहा हूं। अगर अपने शरीर पर ही मेरा ध्यान केंद्रित है, आत्मा को जान नहीं रहा, तो मैं भी अनंतानुबंधी कषाय कर रहा हूं। इसका मतलब जब तक ये मिथ्यात्व नहीं जाता, तब तक अनंतानुबंधी कषाय है। ये है, इसको कहते हैं दर्शन मोहनीय, कांक्षा मोहनीय, कई नाम दिए। अब आगे चलिए। मिथ्यात्व एकाकी एकाएक नहीं होता। जो मिथ्यात्व है उसके साथ अज्ञान होता ही है। अज्ञान भी मिथ्यात्व के नाम से, ज्ञान के कारण तो दोनों की जोड़ी है, परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। और अज्ञान का कारण ज्ञानावरणी कर्म है। स्वयं आत्मा ने ही पूर्व में अर्जित किया अनादि बंध पर्याय है। अनादि बंध पर्याय, अनादि से मेरा बंधा आ रहा है।
और ज्ञानावर्णीय कर्म आगमवाणी है, ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय में दर्शनावर्णीय कर्म का उदय आता है, और दर्शनावर्णीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आता है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय मिथ्यात्व भाव आता है, मिथ्यात्व भाव करके सर्वजीव आठों कर्मों का बंद करते हैं। इसमें मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। ओ, ओ हम्म, ये रहे। अब देखिए वही गाथा है ना, उसको हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझना है। हम्म मात्र एक समय में, ये वही गाथा है, 23वां पद, प्रज्ञापना सूत्र क्रमांक 1667। मात्र एक समय में एक साथ एक साथ चारों घाती कर्मों का आक्रमण और नवीन कर्मों का बंद होगा। एक एक समय में। वो कैसे? चार घाती कर्म कौन से? नंबर एक, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ, उसी समय दर्शनावर्णी का उदय हो गया। अब ये बात बता रहे थे ना कि जब मेरा ज्ञान उल्टा होगा तो दर्शन भी उल्टा होगा। ये मतलब ज्ञानावर्णी का उदय हुआ तो दर्शनावर्णी का भी उदय हुआ, और इन दोनों के उदय से तीसरा दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय होगा। ये ध्यान रखें, ये क्रमवार नहीं है। मात्र एक समय में, जिस समय ये हो रहा है उसी समय ये, उस समय ये हो रहा है। लिखने के लिए तो हमें बताना पड़ेगा कि ये हुआ नंबर 2, नंबर 3, नंबर तो अलग अलग लिखे जा रहे हैं पर है वो एक ही समय। ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय उसी समय दर्शनावर्णी का उदय हुआ, और उसी समय दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। दर्शन मोहनीय से क्या होगा? मिथ्या मान्यता। कौन सी? मैं शरीर आदि हूं, शरीर हूं, इंद्रिया हूं, परिजन हूं, धन दान हूं, सुपर संसार हूं, मैं। और इसके कारण, ये मिथ्या मान्यता के कारण, शरीर को अपना माना, उसको जो सुख दुख दे रहा है उसके कारण आपके अंदर राग द्वेष आ गया, तो वो चरित्र मोहनी कर्म का उदय हो गया। क्या कहना? पांचवा नंबर, चरित्र मोहनी कर्म का उदय हो गया। राग या द्वेष, शरीर को अपना माना और शरीर को जो अनुकूल वातावरण दे रहा है उसके प्रति राग, और जो प्रतिकूल कर रहा है उसके प्रति द्वेष, तो ये चरित्र मोहनीय कर्म हो गया। और इसके होने से मिथ्या मोह आदि होना, मिथ्या मोह, मेरा 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 जो कर रहे हैं ना, उस मेरापन आ गया। और इसके इसके कारण अब ये पॉइंट यहां आ गया कि ये अंतराय कर्म का उदय क्यों हुआ। अतः उपयोग जिस पर राग द्वेष है उसी पर स्थिर होता है। अब जहां पर आपको मोह है, आपकी अटेंशन उसी पॉइंट पर होगी। जिसके प्रति आपको राग है तो आपकी अटेंशन जो है, उपयोग आपका उसके पर जाएगा। अगर द्वेष तो उपयोग वहीं जाएगा। इसका मतलब उपयोग जो आपका है वो राग द्वेष पर आ गया और अपने आप से हट गया। अपने स्वयं पर जो उपयोग लगना था वो न लगकर राग द्वेष पर लग गया, यानी ये मोह पर लग गया, और ये अंतराय कर्म का उदय हो गया। अंतराय कर्म का मतलब क्या है? अंतराय कर्म शक्ति बाहर लग रही है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी है, वो मेरे काम नहीं आ रही, पर के काम आ रही है, ये अंतराय। अब ये वीर्य गुण मेरा है, ज्ञान मेरा गुण है, दर्शन मेरा गुण, सुख मेरा गुण है, वीर्य भी तो मेरा गुण है। उस वीर्य का उपयोग स्वयं ना करके पर में करना, ये अंतराय है, ये अंतराय है। इसलिए इसको अंतराय कर्म का। हम कई बार अंतराय कर्म को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जैसे मान लो भगवान आदिनाथ है, उनको 13 महीने या 10 दिन, जितने दिन वो भोजन नहीं मिला, तो हम कहते हैं अंतराय डाल दी थी उन्होंने। किसमें अंतराय डाली थी? बोलो, किसमें अंतराय डाली थी? अंतराय जो है घाती कर्म है, ये समझ लीजिए पहले। अंतराय घाती कर्म है जो आत्मा के जो भाव प्राण उनकी हानि करेगा।
तो भाव प्राण में कौन सा है? ज्ञान गुण की हानि करेगा या दर्शन की हानि करेगा या सुख की हानि करेगा या वीर की हानि करेगा? ठीक है ना। अब उसमें उन्होंने एक बछड़े के या बैल को वो चिक्का बांध दिया, नहीं छुड़ाया, तो वो भूखा रहा और उसके कारण उनको अंतराय पड़ गई, ऐसा बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा सोचो, कैसे अंतराय कैसे हुई? अंतराय नहीं हुई, वहां पर कर्म बंद किया कि उसको भोजन में उसके जो है ना भूखा रखा। हाँ तो भूखा रखने से अपने कर्म बंद कर लिया। कौन सा? क्षुधा वेदनी कर्म बंद। हाँ क्षुधा वेदनी कर्म का बंद हुआ, हाँ, उनको अंतराय कर्म का बंद नहीं हुआ। ये नहीं मिले वही भूखे रहे। बात सुन लो, अंतराय कर्म का बंद नहीं है। हम क्या देते हैं कि हाँ अंतराय होगी, अंतराय होगी, ये बहुत सारा, पर इसको समझना पड़ेगा कि अंतराय कर्म जो है वो घाती कर्म है। और वहां वो अगर मान लो इतनी देर भूखे रहे, तो आत्मा के कौन से गुण की हानि हुई उनकी? आत्मा के गुण की हानि नहीं हुई। आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। कौन से गुण की हानि हुई बताओ? ज्ञान की या दर्शन की या सुख या वीर की? क्या भोजन से मेरे को ज्ञान मिलेगा? भोजन नहीं मिल रहा तो मेरे ये इन गुणों की हानि हो रही क्या? अब उनको 13 महीने भोजन नहीं मिला तो अंतराय कर्म हो गया। अंतराय तब माना जाएगा जब उसके वीरी गुण की हानि। ऐसा हुआ नहीं। बात समझ में आ गई होगी ना। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हाँ, जो हम उसका सही अर्थ नहीं समझते, और शास्त्रों में भी इसका पूरी तरह से व्याख्या सही नहीं की गई। मूल में दे दिया कि ये अंतराय कर्म है, 4-5 प्रकार का होता है। क्या? वो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया। वो हर एक आचार्य ने अपने अपनी से कर दिया। पर वास्तव में हमें ये तो मानना पड़ेगा ना, सिद्धांत की बात, कि अंतराय कर्म घाती कर्म है। उसको आप भूख से साथ कैसे जोड़ दोगे कि उनको भूखा रहना पड़ा? समझिए ना, ये है। तो ये 7वें नंबर पर अंतराय कर्म का उदय हुआ, और उपयोग जिस पर राग द्वेष है उसी पर स्थिर हो गया। एक बार उपयोग अपने से हट गया, और इसके कारण ये जो है कार्बन वर्गनाओं का आना व आत्म प्रदेश के साथ बद स्पृष्ट हो। जैसे ही ये मेरा उपयोग पर में गया, राग द्वेष तीन भाव हो गए, तो कार्बन वर्गनाओं के पुद्गल भी उसी समय, एक ही समय में हो रहा सारा कार्य, वो आगे मेरे साथ। जैसी मैं राग आदि भाव करता हूं, तो उसके निमित्त से कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ आ जाते हैं, और जैसे मैंने भाव किए उसके अनुसार कर्म बन जाते हैं। तो ये पहले तो वो कार्बन वर्गनाओं के पुद्गल आ गए, और वो कर्म बनेंगे किस तरह से? जैसे जैसे मेरे भाव होंगे। कार्बन वर्गनाओं का 8 कर्मों में या 7 कर्मों में आयुष कर्म को छोड़कर परिणत हो जाता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयुष, ना, हाँ ये सारे वेदनी, ये सारे कर्म बंद हो गए। ये जो 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे एक ही समय में हो रहे हैं। एक ठीक है ना। तो ये इसलिए बताया था आपको। अब देखिए यहां पर यही था कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है। ठीक है। और दर्शनावर्णी कर्म के उदय में दर्शन मोनी का उदय आ गया, 2 नंबर। और दर्शन मोनी कर्म के उदय में मिथ्या भाव आ गया, है ना। और मिथ्या भाव करके सर्व जीव, अब आगे शॉर्ट में कर दिया हमने यहां पर आपको, सारे पॉइंट्स अलग अलग बताए। सर्व जीव 8 कर्मों का बंद करते हैं, और प्रज्ञापना 23वां कर्म पद। सर्व जीव की बात आ रही है। अगर तो हम अ, किसी पर्टिकुलर जीव के लिए कहें तो वो हो सकता है 8 बंद या 7 बंद, आयुष लेकिन एज ए होल 8 कर्म बंद। अब आगे है मिथ्या भाव। क्या है? मिथ्या भाव है शरीर आदि को अपना जानना, मानना, रमना। अपना जानना, मानना, रमना, ये मिथ्या भाव है। और पचेंद्री भोगों में सुख मानना, उस हेतु परिवार पालन को कर्तव्य, दायित्व, धर्म मानना। ये बात जो है ना हमारे अंदर बैठी हुई है, ये तो मेरा कर्तव्य है। और जो वास्तविक कर्तव्य है कि इस अनादि काल से भटकती हुई आत्मा पर मैं कुछ सोचूं, उसका उसकी मुक्ति के बारे में सोचूं, ये मेरा कर्तव्य है। उसको तो ध्यान में नहीं है कि कर्तव्य किसको माना? परिवार पालन को कर्तव्य, दायित्व, धर्म मानना। और धर्म
ये है नहीं। धर्म तो अपनी आत्मा को बचाना है चतुर्गति से। उनमें रहे हुए मोह आदि से होने वाले विकारी भावों को अपना मानना। पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, मैं करता हूं। या आपने जो समय सार वाले सुन रहे हैं उनको पता है, कर्ता भोक्ता, ये कर्ता कर्म की सारा बहुत डिटेल में किया हमने। कर्तृत्व बुद्धि, उससे उपार्जित कर्म रूप आत्मा मानना। इसी कारण देवगुरु धर्म के स्वरूप को यथा तथ्य नहीं मानना। ये सारे आ रहे हैं उसके दुष्परिणाम। जीव आदि नव तत्वों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने प्ररूपित किया वैसा ही नहीं भिन्न मानना। अब नौ तत्व हैं, जीव अजीव, बंध पुण्य पाप आश्रय। हम उसका उसका जो है ना वो जो भाव है वो नहीं समझ रहे। याद करने तो नौ तत्व तो फटाफट याद कर लिए। हमने वास्तव में पुण्य को पुण्य नहीं समझा, पाप को पाप नहीं समझा, धर्म को धर्म नहीं समझा। हमने तो क्या बचपन से जो दिखा, जब माला कर रहे हैं ये पुण्य कर रहा है, मतलब धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है। और धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? जब आत्मा अपने में है तो धर्म है। अपने स्वभाव में बत्तु स्वभाव धम्मो, तो वो बात तो हमने पकड़ी नहीं और पुण्य को धर्म कहना शुरू कर दिया। दान शील तप भावना ये धर्म है। धर्म नहीं है, क्रिया है तो वो प्रशस्त है तो पुण्य है। पुण्य पाप इनको हमने सही तरीके से समझा नहीं है। यहाँ हमारा 25 बोल में इस पर चर्चा कुछ हुई थी, तो इसलिए तो जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने प्ररूपित किया वैसा ही नहीं भिन्न मानना। उसी मिथ्यात्व से अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म मरण का अनंत दुख। यहीं पर हम रोकेंगे, दो चार लाइनें गुनगुनाएंगे। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम नित ज्ञान सुधा चाखे। आनंद सुधा चाखे। प्रभु जी तेरी कृपा से हम, तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर। विषय भोग में तन्मय होकर खोया है जीवन वृथा। विषय भोग में तन्मय होकर खोया है जीवन वृथा। बात प्रभु तेरी एक न मानी, अपनी ही धुन में रहा, अपनी ही धुन में रहा। जाना है किधर हमको, जाना है किधर हमको, और आए हैं कहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उसी आनंद के प्यासे हम, उसी आनंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, मैं चुप हो जाऊंगा। आत्म अनुभव अमृत तज कर, पिया विषय जल क्षार, पिया विषय जल क्षार। मोह नींद में पागल होकर किया न तत्व विचार, किया न तत्व विचार। नैया है मेरी मझधार, नैया है मेरी मझधार। इसी से प्रभु को बुलाते हम। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है।
उसी आनंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है। भूल रहे हैं राह वतन की, भटक रहे मझधार, भटक रहे मझधार। भीख मांगते दर दर भ्रमते, घर में भरा भंडार, घर में भरा भंडार। निज धाम हमारा है, निज धाम हमारा है। जाएं स्वदेश यहाँ से हम, तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तेरी चलिए।